तो वेलकम स्टूडेंट्स to this lecture number 47 of mathematics. I hope students you have watched previous video, and in this video we will solve some questions from exercise 13.6. Okay, chapter same, surface areas and volume. And before starting exercise 13.6, we take last question of 13.5. 13.5 का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम इसको 13.6 की ओर बढ़ेंगे. तब तक आप देखिए इस क्वेश्चन को, पढ़ने की कोशिश कीजिए अपनी बुक से. तो इन दिस क्वेश्चन, अ रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर. हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन 1 मिनट. तो स्टूडेंट्स, वी हैव अ रिवर, ओके, and water is flowing at the speed of water is equal to 2 kilometer per hour. Okay students, and the depth, 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 that is we can say height of river is 3 meter, and wideness, that is breadth of river is 40 meter. Okay, तो स्टूडेंट्स, वी हैव टू फाइंड दैट हाउ मच वाटर विल फॉल टू द सी इन 1 मिनट. 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा. तो इस क्वांटिटी को पता करने के लिए हमें अमाउंट यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर देना जरूरी है. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर के लिए यहाँ पे क्या है, डेप्थ यानी कि हाइट के रूप में दिया हुआ 3 मीटर, ब्रेथ गिवन है 40 मीटर, बट वी नीड एल यानी लेंथ. अगर लेंथ हमको मालूम चल जाएगा तो हम एज्यूम करें कि जो वाटर बॉडी है वो एज ए क्यूबाइड शेप, इन ए क्यूबाइड शेप जा रहा है वाटर, उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे. तो अब लेंथ कहाँ से आएगी. तो स्टूडेंट्स, लेंथ को हम इस स्पीड से फाइंड करने की कोशिश करेंगे. स्पीड ऑफ वाटर इज गिवन 2 किलोमीटर पर आवर. ओके, वी कैन से हियर स्पीड ऑफ वाटर गिवन इन किलोमीटर पर आवर, वी वांट टू कन्वर्ट इट मीटर पर सेकंड. तो आपको मालूम ही होगा स्टूडेंट्स कि अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 5/18 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके स्टूडेंट्स, तो इट बिकम्स मीटर पर सेकंड. ये आप जानते ही हो कि स्टूडेंट्स कि किलोमीटर पर आवर को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं. या आप ऐसा भी कर सकते हैं, 2 किलोमीटर पर आवर, इट कैन बी रिटन एज 2 × 1000 मीटर अपॉन 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड. अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, देखें आप यहाँ देख सकते हैं 2 5 जा 10, 2 18 जा एंड 2, इसको आप देख सकते हैं 2 9 जा 18, दैट इज 5/9 मीटर पर सेकंड. सिमिलरली अगर आप डायरेक्ट स्ट्रिक का यूज कर रहे हैं, देन यू विल गेट 2 9 जा 18, हियर यू विल गेट 5/9 मीटर पर सेकंड. तो स्टूडेंट्स रिमेंबर, आप इस स्पीड को चाहे डायरेक्ट ट्रिक से कन्वर्ट कर दें या आप ऐसे कन्वर्ट कर लें, दोनों सेम ही है. तो हमारे पास जो वाटर की जो लेंथ है यानी कि स्पीड है 1 सेकंड की, कितना आ गया 5/9 मीटर पर सेकंड. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपको क्या, हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 9 13.5. ओके, तो इसको अभी आप बाद में सॉल्व करिएगा, फिलहाल इसको आप नोट कर लीजिए जो सॉल्यूशन है. अब इसमें हमने क्या निकाला, 5/9 मीटर पर सेकंड. मीन्स अगर हम मीटर की बात करते हैं तो लेट लेंथ of water, length of water means water passes in 1 second is 5/9 meter, passing in 1 second. अब इसको आप समझने की कोशिश करें कि रिवर की जो डेप्थ है वो 3 मीटर है, उसकी जो ब्रेथ है वो 40 मीटर है, और फॉर 1 सेकंड द लेंथ ऑफ वाटर बॉडी इन रिवर 5/9 मीटर. इट मीन्स सभी मेजरमेंट मीटर में गिवन है. अब हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर पासिंग थ्रू रिवर इन 1 सेकंड.
तो इसको आप जरा नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स सी हियर, वी विल राइट हियर वॉल्यूम ऑफ वाटर passing through river in 1 second is equal to length into breadth into height. Length is here 5.9 meter, breadth is 40 meter and height is 3 meter. 3 3 ja 9, it becomes 200/3 meter cube. So students remember, this is the volume of water passing in 1 second. Now we have to find water passing in 1 minute. तो 1 मिनट में कितना वाटर पास होगा हमको फाइंड आउट करना है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। तो हम यहां क्या लिखेंगे, 10 वाटर पासिंग इन 1 minute, 1 minute that is 60 second. It can be written as 60 multiplied by 200/3, that is 20 से मल्टीप्लाई किया आपने, इसको डिवाइड किया एंड 2 to 4, 4000 मीटर क्यूब. तो स्टूडेंट दिस इज योर आंसर. क्या आंसर है? द अमाउंट ऑफ वाटर 4000 मीटर क्यूब will fall into the sea in 1 minute. Okay students, so write this answer with the statement. The statement will be there. Thus we can say the 4000 cubic meter of water will fall into the sea in 1 minute. Write the solution. So now students, we have exercise 13.6 and 13.6 का दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन. क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? द सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर. हाउ मनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? इट इज गिवन दैट 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर. वी हैव अ सिलिंड्रिकल वेसल. आप देख सकते हैं एक ऐसी सिलिंड्रिकल वेसल है जिसमें वाटर है. ठीक है, एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर दिस गिवन circumference of base of cylindrical vessel is equal to 132 centimeter. Sorry students, this can be written as 132 centimeter. And you know the formula, the circumference of base of cylinder is 2 pi r, 132. Okay, so with the help of this we can solve 2 into 22/7 into radius is equal to 132. या आप इसको देखिए, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियस इज इक्वल टू 132 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन 2 इंटू 22. इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं 11 से. 11 2 जा 22 एंड 11 1 जा 11, 11 2 जा, एंड अगर आप इसको लिखें तो 12 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2. आप 2 2 4, 4 3 जा 12, जब ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा 7 3 जा 21. तो 21 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ दिस cylindrical vessel. Okay, and the height of this vessel is 25 centimeter. तो ये वेसल है, इसकी हाइट कितनी है? 25 सेंटीमीटर. इसमें वाटर है और क्वेश्चन इज हाउ मनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड. तो फर्स्ट वी विल फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर, और वी कैन राइट हियर 10
वॉल्यूम ऑफ वाटर। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें पूछा गया है कितने लीटर वाटर होगा। तो लीटर इज द क्वांटिटी ऑफ इज द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे हम, सिलिंड्रिकल वॉल्यूम है इसका, ये जो वेसल है सिलिंड्रिकल है, तो फार्मूला विल बी यूज पाई आर स्क्वायर एच। 22/7, रेडियस इज 21 स्क्वायर एंड हाइट इज 25। ओके, तो अभी से हम सॉल्व करेंगे, आप इतना नोट करें। तो स्टूडेंट्स अब आगे हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 22/7, 21 × 21 × 25। ओके, 7 3 जा 21। तो इसको आप लिख सकते हैं और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाइड बाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, एंड अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहें और तो इसको आप देखिए क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई करने पे क्यूबिक सेंटीमीटर मीन्स 34,650 cubic centimeter is the volume of water kept in vessel, and now we will convert it into liter. तो 1000 cubic centimeter is equal to 1 liter, or 1 cubic centimeter is equal to 1/1000 liter. So we will divide it by, हम लिख सकते हैं 34650/1000 लीटर, बिकॉज 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज 1/1000 लीटर। अगर आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 34.65 लीटर। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने इसे कैसे सॉल्व किया। सर्कमफ्रेंस गिवन था, उससे हमने रेडियस निकाला। जब रेडियस आ गया तो सिलिंड्रिकल वेसल का हाइट गिवन है, हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लिया इन सिलिंड्रिकल वेसल, एंड देन उसको हमने कन्वर्ट कर दिया लीटर में, तो हमारा आंसर आ गया इन लीटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ राइट डाउन दिस सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड इज द इनर डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल वुडन पाइप। वी हैव अ पाइप। पाइप कैसा होता है आप स्टूडेंट्स समझ सकते हैं। सिलिंड्रिकल पाइप इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉलो सिलेंडर। ओके स्टूडेंट्स, तो पाइप कुछ ऐसे होता है, आप इसको देख सकते हैं। तो इन दिस क्वेश्चन a wooden pipe is 25 centimeter means inner diameter. Inner diameter means students from here this is the inner diameter means AB अगर हम नाम देना चाहें, and CD is outer diameter. AB क्या है? AB आपका है inner diameter. Inner diameter. ओके, इसको हम अगर D कहें तो ये है आपका गिवन 24 सेंटीमीटर। सो inner radius that is small r is equal to 24/2, that is 12 centimeter. So first of all, now we read question. The inner diameter of cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Students, length of the pipe means height of the pipe. इसको आप लेंथ भी कह सकते हैं एंड हाइट भी कह सकते हैं। Find the mass of the pipe if 1 cubic centimeter of wooden has a mass of 0.6 ग्राम। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि वॉल्यूम निकालना जरूरी है पहले हमें। अगर वॉल्यूम निकल आएगा तो हम 0.6 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम शुड बी इन क्यूबिक सेंटीमीटर, आपका मास आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव इनर डायमीटर, सो भी हमने फाइंड किया इनर रेडियस। नाउ गिवन
CD is outer diameter. तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज कैपिटल D इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर. 28 सेंटीमीटर इज आउटर डायमीटर. सो कैपिटल R मीन्स इनर आउटर रेडियस. आउटर रेडियस is equal to 28 upon 2 which is equal to 14 centimeter. Okay students, so this is your inner here small r is your inner radius and capital R is your outer radius which is 14 centimeter. So okay students, now we will find the volume of this pipe. Okay. Once again, the inner diameter of cylindrical wooden pipe is this and its outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. We have to find the mass of the pipe. पाइप का जो मास है उसको निकालने के क्या करने पड़ेगा, हमें ये जो पाइप है इसमें कितना मटेरियल यूज किया गया है इसका वॉल्यूम निकालना है. तो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड इन पाइप इज इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम. अब आप जानते हैं इसमें फार्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बिकॉज आवर वेसल इज इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल. ये सिलेंड्रिकल शेप में है तो आउटर डायमीटर मीन्स हो गया पाई कैपिटल R स्क्वायर H. आप देख रहे हैं कि दिस इज हाइट. ओके, और माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर H. अगर आप यहाँ पे हम पाई और H कॉमन ले लें तो हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर. ओके, अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे. टिल देन प्लीज नोट दिस पार्ट. तो स्टूडेंट्स आगे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे. वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू पाई 22/7, लेंथ दैट इज हाइट 35 एंड अंडर कैपिटल R स्क्वायर विच इज 14 स्क्वायर एंड माइनस स्मॉल r स्क्वायर दैट इज 12 स्क्वायर. तो नाउ 7 5 जा 35 110 इंटू, अगर आप यहाँ चाहें तो 14 स्क्वायर कितना हुआ 196 माइनस 144. आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए. 110 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस 42, तो आपका ये हो गया इतना. अगर इसको आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो 0. दिस इज द वुडन वॉल्यूम ऑफ द पाइप. नाउ वी हैव टू फाइंड मास. सो मास of the pipe PIPE is equal to 5720 multiplied